खड़ा रहो। कुछ ही समय में राज्यपाल महोदय का प्रेक्षागृह में आगमन होगा। पहुंचने पर राष्ट्रगान का आवाहन होगा। कृपया शांति बनाए रखें। छात्रों से अनुरोध है कुछ ही समय में राज्यपाल महोदय सभा में प्रवेश करें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद एनसीसी के छात्र अपने अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। Ji has been appointed the new Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Central University on the date of 3rd of April 2023. Since visionary leadership and because of his deep commitment to the advancement of higher education in India, we have हम राष्ट्रगान के लिए तैयार हो चुके हैं। राष्ट्रगान। श्री राजेंद्र विश्वनाथ धर्लेकर जी तथा सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देवी नमोस्तुते। हे ज्ञान स्वरूप मां सरस्वती, विशाल नेत्रों वाली, हम सब पर ज्ञान का आशीर्वाद दो। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। सर थोड़ा इस तरफ सर गलत जगह रखिए। सर यह कुलगीत हमारे विश्वविद्यालय के मूल्यों, आदर्शों और उद्देश्यों का प्रतीक। कुलगीत न केवल एक संगीतात्मक रचना है, बल्कि यह हमारी एकता, ज्ञान की पिपासा और समाज के प्रति हमारे दायित्व का एक अद्भुत और समाज की सेवा करना है।
इस कुल गीत के माध्यम से हम सभी एक सुर में यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के गौरव को सदैव ऊंचा बनाए रखेंगे और अपने ज्ञान और कर्म से इस महान संस्था को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर कसुन दत्त सिंह जी एवं कुल गीत। भक्तों को सत्य निष्ठा की दिव्य शक्ति बताने वाली, ये लोक नायक को लोक मंगल का मार्ग मन हर दिखाने वाली, ये पूज्य जहाँ स्थित ये उस धरा से सदैव मानक प्रबुद्ध निकले, दिया है भाषा को जिसने देखा, जहाँ की माटी से बुद्धिता में है राष्ट्र अर्पित, दिया है जिसने हमें महोदय माननीय राज्यपाल महोदय को वापस भेज देते हैं। मधुबनी चित्रकला से अंकित उत्तरीय भेंट करते हुए सर सांसद महोदय को वापस भेज करते हैं। मधुबनी चित्रकला से अंकित उत्तरीय शिल्पी को विश्वविद्यालय का एम्ब्लेम मई श्री श्वेतांग यशः श्वेत वस्त्रधारिणी मां सरस्वती की प्रतिमा, अकादमिक निर्देशक प्रोफेसर रजनीश पांडे जी माननीय की प्रतिमा बिहार की लोक संस्कृति का अटूट हिस्सा मधुबनी चित्रकला से अंकित करें। चरखा बना हुआ पोथी का लोगो जो हमारे संकल्प को दर्शाता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें प्रस्तुत है। धन्यवाद महोदय। अब मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी से निवेदन करती हूं कि वे स्वागत वक्तव्य देकर आज के सभी वर्ग और महज 8 वर्ष में इसने कई विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ दिया है। आपका विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सबसे नया में हुई थी। बावजूद इसके आपके विश्वविद्यालय ने IIRF रैंकिंग में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 20वां स्थान प्राप्त किया है। आपके प्राध्यापक देश और दुनिया के बड़े संस्थानों के साथ मिलकर शोध परियोजनाओं पर विदेशों में काम कर रहे हैं। भारत सरकार की विभिन्न समितियों में आपके प्राध्यापक अपना योगदान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में नेट और JRF उत्तीर्ण शोधार्थियों की एक बड़ी संख्या है। कुल 451 शोधार्थियों में से 106 UGC अथवा अन्य संस्थाओं से फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह हुआ
और चुनाव के बाद दीक्षा प्रारंभ है, समारोह हो रहा है। निश्चित रूप से मैं इसके लिए कुलपति जी को बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, इस विश्वविद्यालय से मेरा एक अलग तरह का लगाव है। जब भी मैं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आता हूँ, मेरा मन आह्लाद। विश्वविद्यालय एक लंबे संघर्ष के बाद चंपारण की जनता की आशा और आकांक्षा का मूर्त रूप ले सका। प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में अब यह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। मैं अभी विश्वविद्यालय का कुल गीत सुन रहा था। कुल गीत की पंक्तियां अब भी मेरे ज़हन में गूंज रही है। मैं इस सुंदर कुल गीत के लिए विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं। यह कार्यक्रम नवांकित विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया है। यह एक अच्छी परंपरा। ये पहली बार आपने परंपरा शुरू की है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में श्रद्धा, नम्रता और योग्यता की त्रिवेणी को समाहित करके, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और जब तीनों मिल जाए तो हर जगह सम्मान देती है। मैं आपसे यह भी आशा करता हूं कि आप केवल और केवल किताबी शिक्षा पर जोर न देकर व्यवहारिक शिक्षा को भी समझे। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राचीन ग्रंथों पर भी जोर दिया गया है, और मेरा मानना है कि जब हम इतिहास और वर्तमान का समावेश कर भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। वर्तमान में खड़ा होकर अतीत की ओर जब झांकते हैं तो अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। नई शिक्षा नीति में इस बात को महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन आदि को समावेशित कर नवाचार करने की कोशिश है, जिससे विद्यार्थी अपने एक प्रमुख विषय के साथ अन्य विषयों को समझता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले अपने विद्यार्थी जीवन में पुरातन और नवीन विद्या का समावेश न केवल अपना अपितु इस विश्वविद्यालय का भविष्य भी सुनिश्चित करेंगे। आज हम जो परंपरा बनाएंगे उसी से विश्वविद्यालय का भविष्य निर्धारित होगा। मैं इस पहल के लिए विश्वविद्यालय परिवार की सराहना करता हूं कि स्नातकोत्तर की परीक्षा में कक्षाओं में 395 नामांकन अब तक हो चुके हैं और स्नातक के नामांकन होने वाले हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बिहार की भूमि पर इस विश्वविद्यालय ने IRF रैंकिंग में 20वां स्थान प्राप्त किया तथा केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के लिए आयोजित नेशनल एक्सपो में 2रा स्थान प्राप्त किया है। यह सब हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि मन लगाकर पढ़िए और विश्वविद्यालय का नाम रोशन कीजिए, और केवल पढ़िए ही नहीं बल्कि अपने सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान दीजिए। आपके पास विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, आप इनका उपयोग करिए, हर क्षेत्र में आगे बढ़िए। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि विश्वविद्यालय के छात्रों का प्लेसमेंट हो रहा है। मुझे याद है जब दीक्षांत समारोह हो रहा था, उस समय हमारे लगभग 1900 विद्यार्थी जो यहाँ से पास करके गए और देश दुनिया के विभिन्न स्थानों पर आज वो काम कर रहे हैं, देश की तरक्की में सहयोग दे रहे हैं। तो यहाँ छात्रों का प्लेसमेंट भी हो रहा है और सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में बड़ी संख्या में वे नियुक्त हो रहे हैं। लेकिन अब जमाना उद्यमिता का है, आप लोग उद्यमी बनिए। आपका विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रेरित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, यह बहुत सराहनीय है। विकसित भारत के संकल्प को आप सब आगे बढ़ाइए। आपने बताया कि कोरोना की महामारी से उत्पन्न भयावह परिस्थिति भी विश्वविद्यालय के सत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कोरोना था
उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आपने सभी विश्वविद्यालयों से पहले नामांकन की प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से पूरी कर ली थी, इसलिए आप पर कोई असर नहीं पड़ा। अब आप अधिकांश कार्य पेपरलेस कर रहे हैं, यह सब आपके परिश्रम और समर्पण का फल है। इसके लिए भी मैं विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता। प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, मुख्य कुलानुशासक, और इस बहुत ही कोई भाई उधर से निकलिए, जिनका हमने यहाँ मोटिवेशनल एक मार्गदर्शन सुना, सब विद्यार्थियों को आगे जाकर क्या सोच लेकर बढ़ने की आवश्यकता है, इसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए आए हुए खास अतिथि डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, इस समारोह में उपस्थित यहाँ के विधायक तथा मंत्री जी, अन्य सभी विधायक, पूर्व मंत्री, सभी अन्य विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस के एसपी साहब, अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डीसी राय, अच्छा हाँ है, आप ही के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, और जिनके कारण हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे मेरे युवा मित्रों जो आने वाले समय के लिए विकसित भारत का एक सपना लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर यहाँ से जाने वाले हैं, ऐसे मेरे युवा बहनों और भाइयों, जो वैसे आज का दिवस केवल आपके लिए है। विश्वविद्यालय ने आज का दिवस आपके लिए सुरक्षित आरक्षित रखा है, ताकि आने वाले समय में आप कुछ न कुछ बेहतरीन सपना लेकर तो जाएंगे ही, लेकिन आने वाले समय में बड़े कैनवास पर आप एक नया चित्र उभर कर दिखाएंगे सब विश्व को, भारत को, जनता को, कि हम भी इसके बनाने वाले हम भी हैं। ऐसा विश्वास देने वाले सभी मेरे युवा मित्रों, आज का दिवस आपके लिए है। वैसे विश्वविद्यालय का एक काम ही होता है, पहले तो हमें बहुत बार हम सुनते थे कि पिछली बार भी मैं यहाँ आया था माननीय राष्ट्रपति जी के साथ, उस समय दीक्षांत समारोह में आया था, और वो दीक्षांत, मैं बहुत बार दीक्षांत समारोह में जाता हूं प्रदेश के अपने विश्वविद्यालयों में। एक बात मैं ध्यान से उनको बताता हूं कि ये दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा का अंत नहीं होता। हाँ, दीक्षांत यानी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, परंतु शिक्षा का अंत नहीं होता। हम तो सभी अनंत काल के विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, इसलिए शिक्षा का अंत नहीं। और ये बहुत ही अच्छी पहल है कि जैसे ही हमारे विद्यार्थी छात्र यहाँ अपना कोर्स शुरू करने के लिए आते हैं, तब उनके लिए दीक्षारंभ शुरू किया जाए, दीक्षारंभ का कार्यक्रम रखा जाए। 4 या 5 साल के बाद या 3 साल के बाद आप जो दीक्षा लेने वाले हैं, सर्टिफिकेट लेने वाले हैं, उसकी दीक्षा आज से शुरू होती है। इसका ध्यान हम सबको रहे, इसलिए आज का कार्यक्रम है। वैसे जैसे कि हमने कुल गीत सुना, कुल गीत में जो भी बताया है उसके बाद बोलने की आवश्यकता क्या रहती है क्या? या हमने यहां शपथ ग्रहण किया और वो शपथ ग्रहण में 4-5 बिंदु जो थे, अगर इसी शपथ ग्रहण को हम ठीक ढंग से आत्मग्रहण करें, उसका आत्मभान रखें, तो और किसी का भाषण सुनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे वो पंच बिंदु है, पंच प्राण जैसे हैं, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। हमको आगे जाकर करना क्या है, हमारी शिक्षा किस दिशा में जाने वाली है,
हमारे घर में जो लोग हैं, माता पिता, उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, समाज में जो लोग रहते हैं, अपने मित्र हैं, अन्य पड़ोसी रहते हैं, इनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, राष्ट्र के प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, इन सभी बातों को उस शपथ ग्रहण के इसमें जो 5 बिंदु हैं, पूरा कुछ उसमें समाहित है और बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे आज आप सब यहां बैठे हैं और चिंतन करते होंगे कि आने वाले 4 साल हमारे कैसे जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी चिंता किसी ने की भी नहीं, करने की आवश्यकता भी नहीं है आज। परंतु 5 साल के बाद का जो चित्र दिखने वाला है, उस चित्र के लिए आप सब जिम्मेदार रहेंगे, आपका दायित्व बनता है, आप ही को तो करना है। कौन करेगा? आज हमारे यहां बैठे हुए सभी विद्यार्थी मित्र सोचते होंगे ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करके आएंगे, हम आगे क्या करेंगे? किसी को पता नहीं आगे क्या करेंगे। हमारे हाथ में सर्टिफिकेट रहेगा ऐसा, और वो सर्टिफिकेट लेकर हम किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे या किसी अपने सांसद राधा मोहन जी को वगैरह पकड़ेंगे, मंत्री जी को पकड़ेंगे, हमको जरा नौकरी दे दो, कहाँ है, कहीं नहीं। हमारे सर्टिफिकेट की इतनी ही कीमत है क्या, या उससे ज्यादा कुछ है? हम अलग सा कुछ सोच नहीं सकते? हाँ, ये बात सही है और माननी भी पड़ेगी कि इतने वर्षों की अपनी जो शिक्षा चली आ रही है, इस शिक्षा ने, इस शिक्षा की नीति ने और इस शिक्षा की पद्धति ने जो ब्रिटिश काल से शुरू हुई थी, उस शिक्षा पद्धति ने हमारी मानसिकता गुलामी की बनाई है। हम गुलाम बन चुके हैं। हम खुद के पैरों पर खड़े रहकर किसी को नौकरी देने वाले बनेंगे, ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम तो नौकरी लेने वाले ही बनेंगे। यह हमारी सोच आज बन चुकी है। पिछले अनेक वर्षों से यही हमारी शिक्षा रही, इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा तो कहना है आप सबको, मेरे युवा मित्रों, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब गिवर। ऐसी मंशा रखिए, ऐसी मनोकामना होनी चाहिए, मैं जॉब गिवर बनूंगा, जॉब सीकर नहीं। भीख मांगे क्यों बनेंगे हम? आज की शिक्षा नीति जो है हमको जॉब गिवर बनाने की शिक्षा देती है। शिक्षा नीति जो 2020 में अपनाई गई, उस शिक्षा नीति को अगर हम अपनाएंगे, मुझे बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस विश्वविद्यालय में इसको अपनाया गया है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में इसको लागू कर दिया गया है पिछले वर्ष से, और वहां जाकर मैं यही बात करता हूं, लेट अस बी जॉब गिवर एंड नॉट जॉब सीकर। एक गुलामी की मानसिकता हम छोड़ देंगे। एक किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा है, ही इज डिस्क्राइबिंग इंडियन यूथ। हम कैसी हमारी मानसिकता है वो बताते हैं। इंडियन यूथ प्रिफर्स गारंटेड पॉवर्टी टू रिस्की प्रॉस्पेरिटी। एक गारंटेड पॉवर्टी और रिस्की प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? गारंटेड पॉवर्टी का अर्थ यह होता है कि हमको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, एंड यू आर गारंटेड ऑफ योर सैलरी एवरी मंथ, एंड यू कैन नॉट इंक्रीज इट एवरी मंथ। आपने ज्यादा काम उस दिन कर दिया, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता, वो आपके बॉस के ऊपर होता है। परंतु इफ यू टेक अ रिस्क ऑफ डूइंग सम बिजनेस, then you are again guaranteed of your prosperity. So we have to decide whether we are going for guaranteed poverty or risky prosperity.
प्रॉस्पेरिटी के है तो रिस्क थोड़ी लेनी ही पड़ेगी। और हमारे जैसे युवा लोग हैं, आप जैसे युवा मित्र हैं, इनके सिवा रिस्क लेने वाले और कौन होंगे? मुझ जैसे जिसके बाल पके हुए हैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार होगा? तो बिल्कुल नहीं, आप होंगे। यू आर माई एक्सैक्टली, यू आर माई पीपल। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आप किसी भी प्रकार की जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। बूढ़े बन चुके थके हुए लोग रिस्क कैसे लेंगे? इसीलिए पूरे देश की निगाहें आप पर होती हैं। आने वाले समय में 60% से युवा हमारे यहां होंगे दुनिया भर के। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं विकसित भारत, उसका अर्थ यही होता है उनके सामने जो होते हैं हमारे जैसे बूढ़े लोग नहीं। 2047 के 15 अगस्त के दिन हम जब विकसित भारत का चित्र दुनिया के सामने रखेंगे तब उनके सामने होता है कि आप जैसे युवा लोग, आप जब युवा लोग कसकर आगे बढ़ेंगे तब हमारा भारत विकसित बनेगा। 2047 का सपना जो है वो उस दिन के लिए है, आपके लिए है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको आज तय करना पड़ेगा। आने वाला समय मेरा समय है। आने वाले समय में हम भारत का सपना जो देखने वाले हैं वो मेरे बलबूते देखने वाले हैं, मेरी ताकत के ऊपर, मेरे सामर्थ्य के ऊपर। और इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। दीक्षा आरंभ कर रहे हैं ना, आज ही हम संकल्प करके यहां से जाएंगे, आज ही हम निश्चित करके जाएंगे और इसके आधार पर हम पढ़ाई करेंगे कि आने वाले जो 5-4 साल जो है वो मेरे हैं। क्या करना है मैं तय करूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। और 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, मुझे पता नहीं 2047 में मैं रहूंगा या नहीं, लेकिन मेरे युवा दोस्तों, आप निश्चित रूप से रहेंगे, आप निश्चित रूप से उसके साक्षी बनेंगे उस दिन के जब हमारा देश स्वतंत्रता के 100 साल पूरा करेगा। आप उसके साक्षी बनने वाले हैं। आप बहुत ही भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं। लेकिन उसके लिए आज हमको तैयारी करनी पड़ेगी। उस दिन की तैयारी आज से शुरू होती है। आने वाला काल, इसको हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है। क्यों कहा है अमृत काल? इसीलिए ना कि आप सब अमृत शक्ति वाले हैं, इसलिए आपकी शक्ति अमृत शक्ति है। इसके लिए मुझे लगता है इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। भारत निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे आधार पर ऐसी सोच मेरी होनी चाहिए। इसलिए आज का कार्यक्रम, दीक्षारंभ कार्यक्रम ऐसा ही है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जिन महापुरुष का नाम लेकर आगे बढ़ रहा है, उन्होंने ऐसा ही किया था। ग्रामीण स्वराज का सपना देखा उन्होंने, देश की स्वतंत्रता का सपना देखा और किया क्या? सपना कर देखते देखते उन्होंने सोचा कि यहाँ की जनता जो है उन सबको इसमें सहभागी करके लेने की आवश्यकता है। अगर हम कहते हैं कि आप सब इस आंदोलन में खड़े होकर आगे आइए और अपने देश को स्वतंत्र करिए, सब कुछ छोड़कर, कोई नहीं आगे आने वाला था। परंतु महात्मा गांधी ने इस देश की जनता की मानसिकता समझ चुके थे। उन्होंने कहा नमक हाथ में ले लो, देश की स्वतंत्रता आ जाएगी। उन्होंने कहा चरखा चलाइए, देश स्वतंत्र हो जाएगा। लोगों को लगा इतना छोटा काम है, कर लेंगे, चरखा चलाएंगे, नमक हाथ में ले लेंगे। सामान्य लोग, साधारण जो लोग हैं, उनकी मानसिकता समझने में महात्मा गांधी सफल हुए थे और इसलिए पूरा देश इसमें इन्वॉल्व हो गया, सहभागी हो गया। महात्मा गांधी की विशेषता यहां है। भारत आगे बढ़ने वाला है, लेकिन भारत कैसे आगे बढ़ने वाला है? भारत की आगे बढ़ने की व्यवस्था क्या है, मानसिकता क्या है? हमारे देश का वर्णन बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसा
कि भारत सोने की चिड़िया था। मुझे पता नहीं था या नहीं, परंतु हमारा वर्णन ऐसा किया जाता है, सोने की चिड़िया। आज तो नहीं है वो चिड़िया, कहां है? हमको फिर से सोने की चिड़िया बनना है, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। मैं चाहता हूं आने वाले समय में भारत सोने का शेर बने, चिड़िया नहीं, शेर बनेगा। इस शेर की दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी, देखती रहेगी। ये हमको करना है। चिड़िया की आवाज कौन सुनेगा? शेर की दहाड़ सुनने से पूरी दुनिया देखते रहेगी, विश्व देखता रहेगा। एंड दिस इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ अस। हमारे मन के बीच में अगर इतनी उत्कंठा है, इतनी इच्छा है, तो निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे। ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे इच्छा है कि आप सबके मन में यही भाव होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के नाम पर यह विश्वविद्यालय आ रहा है, इतनी ही ऊंची सोच हमको रखनी चाहिए। लो एम इज क्राइम। हम इतनी बहुत ऊंची सोच रखेंगे, देश को सोने का शेर बनाएंगे। हाँ, कहा गया, हम बुद्ध का यहाँ उल्लेख किया गया। अपने मोटिवेशनल स्पीकर अपने जो तोमर सिंह जो थे, उन्होंने भी कहा है। लेकिन हमको क्या करना है? शेर बनकर हम ऐसा करेंगे कि पूरा विश्व हमारे साथ आ जाएगा। हम किसी को डराने के लिए नहीं करेंगे, सबसे मित्रता करने के लिए। हमारा मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, इसको लेकर ही हम आगे जाएंगे। यह मन में विचार है, यह विचार हमको कृति में लाना है, कर्तव्य में लाना है। और कर्तव्य में लाने वाले, कृति में करने वाले मेरे युवा दोस्तों आप हैं, और कोई नहीं है। पूरे देश की निगाहें, आंखें आपके ऊपर है। आज हम संकल्प करेंगे, दीक्षारंभ करते करते संकल्प करेंगे। जो 5 शपथ के बिंदु हमने लिए हैं, शपथ लिए हैं, उन सबको अपनाएंगे और आने वाला भारत एक बहुत ही विकसित भारत 2047 तक होगा, वो मेरे कारण होगा। यही संकल्प हम यहां से करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीन वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाएंगे, हम ऐसा संकल्प लेते हैं। हम विकसित भारत के संकल्पों और प्रणों से भारत को विश्व पटल पर चमकाएंगे, हम ऐसा संकल्प